हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनादीस फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। यहाँ मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पी रही हूँ गर्म पानी। उसके बाद मैं वॉक करने चली गई थी और अपनी बेटी को मैंने वॉक करा के लेके आई, तो वो काफ़ी थक गई और सो गई। और फिर मैं यहाँ पर अपनी कॉफ़ी लेकर आई हूँ और बेटे के लिए भी मैंने दूध बना दिया है। और दूध के बाद उसकी फिर क्लास है 7:30 से, तो बस मैं उसे क्लास में बैठाऊँगी और अपने सारे थोड़े बहुत काम करते जाऊँगी और बीच बीच में उसे भी देखना होता है। तो बेटा देखिए यहाँ पर घोड़ा बन रहा है, उसे मस्ती सूझ रही है। तो इस तरह से मॉर्निंग में जब तक उसको क्लास में ना बिठाओ उसके काम चलते ही रहते हैं मस्ती वाले। तो बस मेरी कॉफ़ी हो जाए फिर मैं अपने घर के काम चालू कर दूँगी। तो यहाँ मैंने अपने बेटे को बिठा दिया था क्लास में और वहीं मेरी बेटी उसी रूम में सो रही है। तो मैंने सोचा इस रूम को तब तक मैं क्लीन कर दूँ। और यहाँ मैंने जो ब्लैंकेट्स थे उन्हें फ़ोल्ड करके मैंने रख दिए हैं। और काफ़ी ठंड हो रही है, मतलब लेकिन फिर भी यहाँ पर उतनी ठंड नहीं है जितनी मेरे इन-लॉज़ के घर पे ठंड थी। यहाँ पर थोड़ा-सा गर्म सा मौसम लग रहा है। और ये जो बेडशीट है ये मेरे हस्बैंड ने बिछाए थे और बोल रहे थे कि काफ़ी ठंडी लग रही थी। मैंने कहा कि पूछ तो लेना था मुझसे कि कौन-सी बेडशीट मैं लगा दूँ। तो ये भी मेरा ट्रिक फ़ॉलो करते हैं। यहाँ पर कॉर्नर में इस तरह से गाँठें बाँध देते हैं तो ये बेडशीट निकलती नहीं है। और फिर इस तरह से ये जो बेडशीट है ये कॉटन की बेडशीट है। तो मैं इस बेडशीट को मैं बिछा रही हूँ, हल्की सी गर्म है ये। और तो बस इसे ही मैं लगा रही हूँ और उसके बाद इसमें भी मैंने गाँठें बाँध दी। और आज बहुत लाइट जा रही है, पता नहीं क्या हो गया मॉर्निंग से ही। अदरवाइज़ यहाँ पर लाइट का कोई इशू नहीं होता है, नहीं। और जा रही आ रही है। और बेटे की जो क्लास है उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जा रहा है, उठ उठ कर वो बाहर आते जाते, मम्मा दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसको भी डिस्टर्ब होते रहता है। और ये बेड का जो गद्दा है वो इधर खिसक गया है। तो ये बेडशीट थोड़ी सी ना मुझे छोटी लगती है, तो मैं सोच रही हूँ इसके चारों कोनों में थोड़ा सा कपड़ा लगा दिया जाए कॉटन का। लेकिन अभी तो टाइम की बहुत कमी हो रही है। बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच रखी है लेकिन हो नहीं पा रहा है मुझसे। पर अब देखिए, करना तो है ही। सोचते सोचते कई बार ऐसा होता है कि दिन निकल जाते हैं और पता नहीं दिन कैसे ख़त्म हो जाता है। मुझे तो लगता है कि 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। और ये जो पिलो आप देख रहे हैं इसमें मेरे बेटे की बचपन की फ़ोटो लगी हुई है। और ये इस तरह से ना ब्लैंकेट को रखने से एक फ़ायदा होता है कि दोपहर में बच्चे अगर सोते हैं तो इसी ब्लैंकेट को यूज़ कर लेते हैं, अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक को मैंने उठा के रख दिया है। तो ये जो ब्लैंकेट है मैं यहीं पर रख देती हूँ। तो मेरा हो गया बेडरूम क्लीन। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ क्योंकि 10 मिनट का मेरे बेटे का ब्रेक है। तो उसने बोला कि मुझे लेमन जूस चाहिए है। तो मैं यहाँ पर नींबू पानी बना रही हूँ। और उसे ना नींबू पानी सिर्फ नमक के साथ पसंद नहीं है, उसे शुगर वाला चाहिए। मतलब जो शरबत जैसा बनते हैं ना, शिकंजी, उसे वो ज़्यादा पसंद है। और मुझे लेमन में नमक वाला ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मैं तुरंत में जो भी बर्तन होते हैं, चाकू चम्मच सब धोकर रख देती हूँ, नहीं तो फिर लेमन के कारण ना छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं। और आज का मौसम थोड़ा क्लीन है, बट कुछ दिनों से तो बिल्कुल बारिश बारिश का मौसम बनता है। और मुझे लगता है कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। और यहाँ पर मैंने दूध रखा हुआ है और घी बनाने रखा हुआ है। बहुत दिन से मलाइयाँ जमा हो गई थी, मेरे हस्बैंड थे तो दूध यूज़ कर रहे होंगे और मलाइयाँ जमा करते जा रहे थे, तो वो थोड़ी सी मलाइयाँ थी। तो बस मैंने सोचा कि उसे मैं बिना दही डाले ही मैंने डायरेक्ट गैस पर रख दिया है, तो इससे जल्दी से घी निकल जाएगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि 8 दिन की मलाई है, थोड़ा-थोड़ा दूध उन्होंने लाया है, तो उसी की मलाई। और एक साइड में दूध आ गया था तो बस मैंने उसे रख दिया है। और यहाँ पर मैं शुगर और नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने के बाद मुझे याद आया कि बच्चों के में भी ब्लैक सॉल्ट डालना चाहिए, नॉर्मल नमक नहीं यूज़ करना चाहिए। खाने में ठीक है, खाने में डालो, लेकिन ऐसे जब भी यूज़ करो तो ब्लैक सॉल्ट ही यूज़ करना चाहिए। और मुझे बाद में याद आया तो मुझे लग रहा था कि नहीं, अब से मैं उसे ब्लैक सॉल्ट ही दिया करूँगी। कई बार ऐसा होता है ना, ध्यान नहीं रहता, चीज़ें पता तो होती है लेकिन ध्यान नहीं रहता है। तो अब से मैं वही करूँगी। और मैंने कालीन उठा कर रख दिया है और बेटा देखिए शिकंजी पी रहा है। और बस उसकी फिर से क्लास है, 10-10 मिनट का ब्रेक रहता है हर उसमें। और पानी ख़त्म हो गया तो वही मेरा बेटा बोरवेल ऑन करने गया है। और उस पे वो रखा लगा हुआ है,
क्या बोलते हैं, जिससे बचता है कि पानी की टंकी भर गई है, तो उसे भी ऑन करने गया है। और ये देखिए बेटी ने पूरे टेडी बियर्स रात को निकाल कर इधर उधर कर देती है, तो वही बस मैं बाहर कर रही थी। और ये जो विंडो है इसे मैंने ओपन कर दिया है ताकि ताज़ी ताज़ी हवा, अभी ठंड तो नहीं आएगी, हल्की हल्की धूप दिखाई दे रही है। यहाँ पर ना सुबह की धूप आती है सामने विंडो में, तो अर्ली मॉर्निंग मतलब 8-9 बजे के आसपास काफ़ी अच्छी सी धूप आती है। तो बस मैं इस टाइम में ज़रूर विंडो ओपन करती हूँ, क्योंकि धूप भी आना घर में ज़रूरी है, हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसने अपना नींबू शिकंजी पिया है और अपनी क्लास अटेंड करने जाएगा। और बेटी को भी मैंने इसी के रूम में सुला दिया, वो वहीं पर खेल रही थी, उसे वहीं नींद आ गई तो वो भी वहीं सो गई है। तो ये जो चेयर्स है ना, ये बच्चे इधर उधर कर देते हैं यहाँ की वहाँ। आजकल मेरी बेटी को बड़ा शौक चढ़ रहा है, ये सब चेयर्स को लेके जाती है और सामान निकालती है, मतलब उसकी पहुँच से अब कुछ भी नहीं बचा है। रोज़ अब वो इतने काम बढ़ाने लगी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हे भगवान, काम कब ख़त्म होंगे। मतलब दिन भर मैं समेटते जाती हूँ और वो है कि बिखराते जाती है। और ये चेयर ले जा के डाइनिंग ले के जो चेयर्स हैं वो ले जाकर वो ऊपर भी चढ़ जाती है और सारे घर का सामान वो निकालते रहती है। बीच बीच में जो है फिर मुझे फिर उठाना पड़ता है, लेकिन कितना भी उठाओ घर जो है वो ऐसा लगता है थोड़ी देर बाद बच्चे अगर खेल रहे हैं तो फिर से बिखरे बिखरे से। और रात को मैंने यहाँ पर पीछे कपड़े डाल दिए थे, गीले से जो कपड़े थे, तो वो मैंने थोड़े से फैला दिए थे, तो वही बस मैं निकालूंगी। और आप देख रहे हैं पीछे में छोटा सा गार्डन है, यहाँ पर मैंने तुलसी और एक दो ऐसे पौधे लगे हुए हैं। अगर आप लोग जानते हैं अरबी, तो अरबी के पत्ते के भी पौधे हैं, वो भी सब लगे हुए हैं यहाँ से। ज़्यादा बड़ा नहीं है, मेरे ख्याल से 8x4 या इस टाइप का ही गार्डन है। और ये पेड़ जो है ना, काफ़ी दिन से पानी नहीं डला, मेरे हस्बैंड ने भी ध्यान नहीं दिया होगा, तो देखिए सूख चुके हैं। तो अब मुझे इनकी क्लीनिंग करनी है और उसके बाद इसमें देखती हूँ अगर ये ख़राब हो गए होंगे तो इन्हें हटाकर मैं दूसरे प्लांट लगाऊंगी, लेकिन अभी नहीं लगाऊंगी, 2-4 दिन बाद लगाऊंगी। और यहाँ पर ना कुछ मुझे लगता है जो वैक्स होता है ना, मोम, वो गिरा दिया है बच्चों ने, या फिर पता नहीं कैसे लगा हुआ, लेकिन मैं उसे ही निकाल रही थी तो पता चला ये वैक्स है। तो मैंने झाड़ू तो लगा दिया है, उसके बाद मैं सीधे बच्चों को पढ़ाने बिठालती हूँ, उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ, पोछा या जो भी है वो घर के काम जो होते हैं क्लीनिंग के, वो मैं कर लेती हूँ, डस्टिंग, क्लीनिंग। तो आज थोड़ा ज़्यादा काम है क्योंकि इधर उधर सब जगह पोंछना है। इतने दिनों का ऐसा होता है ना कि अपन घर पे ना रहो तो काफ़ी चीज़ें गंदी सी लगती है। हस्बैंड लोगों को वैसे ही टाइम नहीं मिलता है तो वो लोग कर नहीं पाते। मेरे हस्बैंड को तो बहुत उनका दिक्कत होता है, उनकी शिफ्ट ड्यूटी रहती है तो उसके अकॉर्डिंग उनको अपने काम करने पड़ते हैं। उनका शेड्यूल भी उसी अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। तो मैं अपना ये नहीं बोल सकती कि मेरा इसके बाद यही काम होता है, मैं उनकी भी ड्यूटी के हिसाब से ही अपने काम निपटाती हूँ। तो आज वो जो है मॉर्निंग में जल्दी चले गए हैं, तो आने के बाद वो खाना खाएंगे। तो नाश्ता जो है उन्होंने मॉर्निंग में ही कर लिया था, तो चाय के साथ जो है थोड़ा बहुत नाश्ता ले लेते हैं। बोलते कि इतनी सुबह मुझे खाने का मन नहीं करता है, तो वो ऑफ़िस में ही थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और उसके बाद फिर घर से जो थोड़ा बहुत खाकर निकले फिर आते हैं और फिर खाना खाते हैं। और खाना मैं फिर उनके लिए बना लेती हूँ, नाश्ता फिर हम लोगों के लिए ही बनता है, जो भी बनता है थोड़ा बहुत। तो उसी बच्चों के अकॉर्डिंग मैं ऐसे दिन में बनाती हूँ नाश्ता, हेल्दी कुछ ऑप्शन चूज़ करती हूँ। वैसे आज तो मैं सोच रही हूँ उपमा बना लूँ। तो ये जो है डोर, ये भी थोड़े से गंदे हो गए थे, इतने दिनों से घर पे नहीं थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता, हर चीज़ पोंछना अच्छा लगता है। आने के बाद तो वही बस मैं क्लीन कर रही थी। और ये कुछ DIY किए थे मैंने, आप लोगों ने देखे थे बॉटल्स का। अब मैं सोच रही हूँ उसके अंदर कुछ डाल कर रख दूँ। वो बॉटल्स दिखने में तो सुंदर है लेकिन कहाँ कहाँ डांस करती है, आपको क्या बताऊँ। तो वही मैं सोच रही हूँ उसके अंदर कुछ डाल के रख दूँ। और आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा फ्रिज के ऊपर 2 मैंने लाए थे बाहर से मिट्टी के पॉट रखे हुए हैं, उनको भी मुझे पेंट करना है और कहीं ना कहीं रखना है। तो बस यही चलते रहता है थोड़ा बहुत DIY। और इसके साथ साथ मैं चेयर्स भी पोंछ लेती हूँ। पोछे के बाद ही मैं ये सब काम करती हूँ, जब पोछा पूरा सूख जाता है तो उसी के बाद मैं ये बाकी चीज़ें क्लीन करती हूँ। क्योंकि झाड़ू के बाद भी करो ना तो
फिर ऐसा होता है ना कि झाड़ू के पहले अगर आपने कर लिया तो फिर वो झाड़ू के बाद भी बहुत सारे उड़ उड़ कर चले जाते हैं। तो ये देखिए घी बन गया थोड़ा सा जैसा भी, लेकिन काफ़ी दिन का ये मलाई हो रही थी ना, तो मुझे इसका दही या कुछ डाल के ऐसे रखने का मन नहीं किया था। और मैं आ गई हूँ अब गार्डन में, क्योंकि गार्डन की भी काफ़ी दिन से साफ़ सफाई नहीं हुई थी। तो ये जो मटकियाँ रखी हुई थी ये सबको मैं अरेंज कर रही थी, और यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ इस तरह से छोटा सा फाउंटेन। काफ़ी दिन से हस्बैंड के पीछे लगी हूँ कि आप यहाँ पे मशीन फ़िट कर दीजिए, मशीन भी ला कर रख ली है, सब हो गया है, लेकिन मुझे ही मतलब इनको ही टाइम नहीं मिल रहा है। इनका टाइम ना बहुत शेड्यूल एकदम टाइट होता है, तो टाइम नहीं मिल पाता है उनको। लेकिन ठीक है, कुछ दिन बाद कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर पोछा लगने के बाद मैं यहाँ गार्डन में थोड़ा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि पेड़ों में 11-12 बजे के पहले पानी डल जाना चाहिए। ज़्यादा तेज़ धूप में पानी डालना इनके लिए भी अच्छा नहीं होता। तो मैं मॉर्निंग में ही पानी डालती हूँ। अगर रात में डालो ना पानी तो फंगस लगने का डर रहता है, और यहाँ पर थोड़ी कम धूप आती है क्योंकि सामने में फ्लैट्स बन गए हैं, इस वजह से धूप काफ़ी कम। तो इस तरह से पानी डालने के बाद ये जो बाहर बरामदा है उसे भी मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि पानी के बाद क्लीन करना ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपने पहले क्लीन कर लिया और फिर पानी डाला तो फिर दाग रह जाते हैं। तो बाहर में भी कुछ प्लांट लगे हुए हैं। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ये जो ग्रीन और येलो कलर के प्लांटर हैं इनका बताया था, अरेंज मैंने किया था कैसे, तो वो मैंने आप लोगों को दिखाया था। पीछे में आप देख रहे हैं छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, वो हैं लहसुन लगाया है मैंने, लहसुन। उसके पत्तों की ना चीला बड़ी अच्छी लगती है मुझे, तो उसी के लिए मैंने लगाया, लेकिन अभी एक बार भी नहीं तोड़ा है। तो और उसके पीछे में मैंने 2-4 बैगन के पौधे लगा दिए हैं। एक नींबू का प्लांट भी है, कुछ रोज़ भी है। रोज़ को मैंने शिफ्ट किया कुछ दिन पहले, तो वो देखिए खिल नहीं रहा है। और मैं कुछ प्लांट लेने भी जाने वाली हूँ कल, देखती हूँ अगर समय मिल जाए तो ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि यहाँ जो खाली जगह दिख रही वहाँ मुझे लगाना है। और ये मिट्टी अभी कुछ दिन पहले ही सेट हुई है, इसी वजह से ये हो नहीं पा रहा है। तो ये देखिए इसे मैंने क्लीन कर लिया है, और उसके बाद जो बाहर जो गेट है उसे भी मैं थोड़ा पोंछ ली थी, वो मैं दिखा नहीं पाई। और इसके बाद फिर मैं जाने वाली हूँ अपने बाकी काम करने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने और बच्चों को नहलाने, उसके बाद फिर मैं बनाने वाली हूँ नाश्ता, और फिर मैं आप लोगों से फिर बात करूँगी, ठीक है। लाडो, अरे ओ लाडो, हाय करो मम्मा, मैंने तो नहा अब लिया। मैं बनाने आ गई हूँ यहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट। तो ब्रेकफ़ास्ट में मैं बना रही हूँ और उपमा। तो मैंने सूजी जो है भुनी हुई रखी हुई थी, मैं ज़्यादातर भुनकर ही रख देती हूँ, उससे क्या है लॉन्ग टाइम तक सूजी चलती है और ख़राब भी नहीं होती। और भी टाइम है हरे हरे मटर का, तो इस टाइम में हरी मटर हर चीज़ में डालना बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा टमाटर भी डाल दिया, क्योंकि अगर सब्ज़ी में टमाटर डालो तो बच्चे निकाल निकाल कर अलग कर देते हैं। तो मैंने उपमा पसंद करते हैं तो टमाटर भी खा ही लेते हैं। तो ये देखिए उपमा मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है, भरा भरा सा। और अच्छा भूनो ना तो उपमा भी बिल्कुल खिला खिला सा बनता है। भुनना इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, बाकी और कोई स्पेशल ट्रिक नहीं होती है, बस भुनने से ही खिला खिला सा उपमा बन जाता है। तो आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद मैं कर रही हूँ अपने लंच की तैयारी, क्योंकि हस्बैंड भी आने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर मटर आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाई है, और आप लोग भी खा लीजिए। इसके बाद हम लोग एक्चुअली जाने वाले हैं, तो मैंने अपना छोटा सा मॉर्निंग का ही रूटीन शेयर किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर शॉपिंग पे आ गए थे, क्योंकि जो हमारा ग्रॉसरी है वो ख़त्म हो चुकी है, तो वही बस मैं लेने आ गई हूँ। तो यही मैं देख रही थी कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, और मैं चूड़ियाँ पहनना भूल गई और मैं बाहर आई तब मुझे याद आया कि अरे मैंने चूड़ियाँ निकाली थी, और उसके बाद फिर मैं पहनना ही भूल गई। तो यहाँ पर मैं लोशन देख रही थी, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे निविया पे बाकी चीज़ें भारी हो जाती है। और ये मेरा बेटा देखिए, जैसे ही हम लोग मार्केट में आ गए, हम लोग आए थे एक्चुअली डी मार्ट, तो बस वो ये सेक्शन ही आ जाता, टॉय सेक्शन। उसका मन ही नहीं मानता, मम्मा ये ले लूँ, मम्मा वो ले लूँ, मम्मा ऐसे कर लूँ, मम्मा वैसे कर लूँ, ये ले लेता हूँ। कुछ ना कुछ रीज़न्स मुझे बताते रहता है। तो वही बोल रहा था कि मम्मा ये ले दो, मम्मा वो ले दो। फिर भी मैंने ले दिया उसके लिए, लेकिन ऐसी चीज़ें मैं ले देती हूँ जो उसके काम की हो। तो यहाँ पर देखिए क्रिसमस, तो उसका मन कर रहा था, क्रिसमस आ रहा है क्रिसमस ट्री ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, क्रिसमस के टाइम में
तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से बाय बाय, विदा। तो